गॉड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित है। हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद। कभी सोचा है एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में जो समय और युगों से भी परे हो, एक ऐसा प्रेम जो मृत्यु को भी पार कर जाए। ये कहानी है उस प्रेम की जहां इंतजार ही तपस्या बन जाता है और उस तपस्या की आग में इतनी शक्ति होती है कि वो स्वयं वैरागी शिव को भी पिघला देती है। ये कहानी है शिव और शक्ति के मिलन की। तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, समझिए, ये एक न्योता है उस कहानी की आत्मा में उतरने का, जहां भक्ति, विश्वास और प्रेम का संगम होता है। चलिए उस रात के रहस्यों को महसूस करने की कोशिश करते हैं, जब पूरा ब्रह्मांड थमकर शिव और शक्ति का वो दिव्य मिलन देखता है। तारीख है 15 फरवरी 2026। अब कैलेंडर में तो ये बस एक और तारीख है ना? लेकिन ब्रह्मांड के लिए ये हजारों सालों के इंतजार का एक तपस्या का जश्न है। ये उस वादे के पूरे होने की रात है जो सती ने अपनी देह को त्यागते हुए किया था। और जानते हैं ये रात महा क्यों है? क्योंकि इस रात शिव की करुणा अपनी चरम सीमा पर होती है। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। जैसा कि हम सब जानते हैं, देवता और असुर अमृत के लिए सागर को मथ रहे थे, पर अमृत से भी पहले सागर की गहराइयों से निकला विष, हालाहल। और जिंदगी का भी तो यही सच है नहीं? जब हम खुद को मथते हैं तो पहले अमृत नहीं, अंदर छुपे हुए विष ही बाहर आते हैं। जब उस विष की आग से पूरी सृष्टि जलने लगी ना, तो सबने गुहार लगाई और तब महादेव आगे आए। उन्होंने उस सारे विष को अपने अंदर ले लिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। वो नीलकंठ कहलाए। देखिए, जो संहारक हैं वही सबसे बड़े रक्षक भी हैं। शिव की करुणा की कोई सीमा नहीं है। पर इस नीलकंठ बनने की कहानी से भी पहले एक और कहानी है, एक बहुत गहरे वियोग की, एक ऐसी पीड़ा की जो महाशिवरात्रि की नींव में है। ये कथा है शिव और उनकी प्रिय सती की। अपने पिता के यज्ञ में अपने ही पति का अपमान, ये सती के लिए सहना नामुमकिन था। प्रेम पर हुआ ये हमला वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। ये प्रेम के सम्मान के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। और जब महादेव तक की खबर पहुंची तो सोचिए क्या हुआ होगा। उनका हृदय टूट गया। उनका प्रेम, उनकी अर्धांगिनी, उनकी सती अब नहीं थीं। और उनका जो दुख था ना, वो सिर्फ उनका नहीं रहा, वो पूरे ब्रह्मांड का दुख बन गया। दिशाएं कांप उठीं, पूरी प्रकृति स्तब्ध हो गई। गुस्से में उन्होंने दक्ष का यज्ञ तो तहस नहस कर दिया, पर उसके बाद एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो सृष्टि की हर धड़कन कर भारी था। शिव सब कुछ छोड़ छाड़कर सबसे दूर हो गए, यहां तक कि खुद से भी। हजारों साल, सोचिए जरा, हजारों सालों तक महादेव एक पहाड़ की तरह समाधि में बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके हृदय में सिर्फ एक ही छवि थी, सती की। त्रिलोक के स्वामी प्रेम के शोक में ऐसे डूबे कि उन्होंने दुनिया से ही मुंह मोड़ लिया। लेकिन जहां शिव का वैराग्य था, वहीं दूसरी तरफ शक्ति का संकल्प भी तो था। सती ने वचन दिया था वो लौटेंगी। जहां अंधेरा सबसे घना होता है ना, वहीं उम्मीद का एक छोटा सा दिया भी जलता है। सती की आत्मा ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर एक दिन जब उन्होंने कैलाश पर उस ध्यान में बैठे योगी को देखा, शरीर नया था, पर आत्मा ने पहचान लिया कि ये वही हैं, ये तो मेरे ही हैं। और बस उसी पल से एक नई तपस्या शुरू हो गई। कहते हैं पार्वती ने 60,000 साल 60,000 ईयर्स तक कठोर तपस्या की। अब ये जो संख्या है ना, ये शायद समय की नहीं बल्कि उनके संकल्प की गहराई को दिखाती है। जब प्रेम इंतजार करता है तो समय भी झुक जाता है। वो राजकुमारी जिसने कभी शायद जमीन पर पैर भी न रखा हो, अब कांटों और पत्थरों पर चल रही थी। गर्मियों में पंचाग्नि और सर्दियों में बर्फीले पानी में तप करती थी। उनका बस एक ही प्रण था, या तो शिव या फिर कुछ नहीं। ये सिर्फ शिव को पाने की जिद नहीं थी, ये खुद को शिव के काबिल बनाने की तपस्या थी। पार्वती की तपस्या की आग से तीनों लोक जलने लगे और आखिर में हजारों साल बाद महादेव की समाधि टूटी। उनकी आंखें खुली, पर प्रेम की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। शिव खुद एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर पार्वती को परखने आए और उन्होंने शिव की बहुत बुराई की।
कहा कि वो तो अमंगल हैं, वैरागी हैं, उनके पास कुछ नहीं है। पर पार्वती का विश्वास वो तो हिमालय से भी ऊंचा था। उन्होंने बस इतना कहा, आप शिव के बाहरी रूप को जानते हैं, मैंने तो उनकी आत्मा से प्रेम की है। पार्वती का ये जवाब सुनते ही शिव अपने असली रूप में आ गए और उनकी आंखों में करुणा और प्रेम के आंसू थे। हजारों साल का इंतजार, हजारों साल का वियोग बस उस एक पल में खत्म हो गया। उन्होंने पार्वती का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारा हूं। और जिस पवित्र मंगलमय रात को शिव और शक्ति का ये दिव्य विवाह हुआ ना, उसी रात को ब्रह्मांड महाशिवरात्रि के नाम से जानता है। ये चेतना और ऊर्जा के मिलन की रात है। तो ये जो रात है ना, ये आध्यात्मिक तौर पर एक वरदान की तरह है। इस रात को ग्रहों की चाल कुछ ऐसी होती है कि हमारी अपनी ऊर्जा वो नेचुरली ऊपर की तरफ उठती है। इसीलिए तो कहते हैं कि इस रात को जागना चाहिए, ध्यान में, भक्ति में बिताना चाहिए। ये हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये 2026 के लिए पूजा के 4 प्रहरों का समय है। पर यह कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये असल में हर आत्मा की अपनी कहानी है। इसका संदेश आज भी उतना ही जिंदा है और ये हम सबके अंदर गूंजता है। इस बात पे जरा गौर कीजिए, पार्वती की तपस्या सिर्फ शिव को पाने के लिए नहीं थी, वो असल में खुद को पाने के लिए थी। उन्होंने तप करके अपनी आंतरिक शक्ति को उस शिखर तक पहुंचाया जहां शिव का प्रकट होना तय था। मतलब उन्होंने शिव को बाहर नहीं, अपने भीतर जगाया। शिव कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही तो हैं। हम सब अपनी जिंदगी में हालाहल का सामना करते हैं, है ना? कभी अपमान का जहर, कभी नाकामी का, कभी दुख का। महाशिवरात्रि हमें नीलकंठ का वो सिद्धांत सिखाती है कि जब ये जहर मिले तो क्या करें। क्या उसे गुस्से और कड़वाहट में बदलकर दुनिया पर फैला दें, या महादेव की तरह उसे अपनी करुणा में रखकर शांत कर लें? तो सवाल यह है कि हम अपने अंदर के जहर को कैसे संभालते हैं? ये एक प्रश्न है जो इस पावन रात में हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अपने जीवन में उतारने के लिए है। ये हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक नक्शा है। तो चलिए, इस महाशिवरात्रि पर एक संकल्प लेते हैं, अपने अंदर की उस शिव चेतना को जगाने का, अपने अंदर की पार्वती यानी अपनी भक्ति और विश्वास को पहचानने का, और जिंदगी जो भी विष दे उसे अमृत में बदलने की कला सीखने का। शिव और पार्वती की ये कथा हमें बस ये याद दिलाती है कि हर आत्मा अपनी पूर्णता को खोज रही है, और ये रात हमें बताती है कि वो खोज, वो तलाश बाहर नहीं, हमारे भीतर ही खत्म होती है। उस भीतर के शिव को नमन। हर हर महादेव। सनातन प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।